जय हिंद मित्रों, कड़वी सच्चाई कार्यक्रम में चर्चा बुलंद है बदलाव की ओर। बदलाव की ओर जब समय बदलता है, वक्त बदलता है, वक्त की घड़ियां बदलती हैं, प्रकृति बदलती है, फसल बदलती है, ऋतुएं बदलती हैं, तो आज हम बदलती हुई हरियाणा की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रकृति, ऋतुएं और समय और वक्त सब जब बदलता है तो धरती भी बदलती है और धरती की तासीर भी बदलती है। पशु भी बदलते हैं और जीवन भी बदलता है और समय के बदलाव के साथ भाग्य भी बदलता है। आज हम हरियाणा की गर्मागर्म राजनीति पे गर्मागर्म ये चर्चा कर रहे हैं कि हरियाणा की राजनीति में अब जबरदस्त बदलाव के संकेत आ रहे हैं। जैसे कहावत है कि इंसान करवट बदलता है, धरती करवट बदलती है तो नीचे से मौसम बदलता है, हवाएं बदलती हैं। एक पुरानी पिक्चर वक्त पर भी बनी है और एक पुराना गाना भी बना है कि करवट बदलते रही सारी रात। तो ये प्रकृति का विधान है कि समय समय पर राजनीति भी बदलती है, राजनीति भी करवट लेती है। तो मित्रों, अब हरियाणा की राजनीति कुछ वर्षों में ही करवट लेने जा रही है जबरदस्त। आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि जब हरियाणा की राजनीति करवट ले रही है उसका मुख्य कारण है कि पिछले 7 वर्षों से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बैठी है वो बुनियादी सुविधाएं जनता को देने में पूरी तरह फेल हो चुकी है। उन मुद्दों पर हमने पहले भी कई बार वीडियो बनाई है। आज हम बदलाव क्यों हारा है उस पर एक विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। पिछले 7 वर्षों में जन समस्याएं, सड़कों के खड्डे, जल निकासी नहीं, सीवरेज प्रणाली नहीं, हरियाणा के अंदर भिन्न भिन्न शहरों के अंदर थोड़े बरसातों के अंदर बरसाती नालों की व्यवस्था नहीं, सफाई की व्यवस्था नहीं, जो हमारी पार्क हैं ग्रीन बेल्टों के अंदर रखरखाव की व्यवस्था नहीं, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था नहीं, पूरा ढांचा चरमरा आया हुआ बुनियादी सुविधाओं का। इसी प्रकार सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था नहीं, दुर्व्यवस्था, सरकारी स्कूलों की दुर्व्यवस्था। तो इन सब बातों को देखते हुए हरियाणा का एक ऐतिहासिक नगर जो हिसार शहर है, वहां पर आज इस 4-5 साल से बड़ी जबरदस्त समस्याएं चल रही हैं। उस नगर के अंदर पहले हमने अपने जीवन में कभी इतनी बड़ी समस्याएं नहीं देखी। वहां आज जनता त्राहिमाम कर रही है हिसार नगर में। और अभी हाल ही में बरसात के अंदर 3-4 फुट पानी लोगों के घरों में भरा। तो अब मैं ये जो बदलाव की बयार चल रही है, जो हवा चल रही है, उसके अंदर आज एक चर्चा में हमारे सभी दर्शकों, जो हमारे LML जनता की आवाज YouTube चैनल के जो हमारे सभी दर्शक हैं, उनको एक मेरे जीवन की, इस राजनीतिक जीवन पे ही परिप्रेक्ष्य के अंदर इस बदलाव की एक मैं संक्षेप में मेरे बदलाव की कहानी मैं बयान करने जा रहा हूं हमारे सभी दर्शकों को कि मेरा स्वयं का जन्म हिसार नगर का वर्ष 1958 का है। मेरे पिताजी स्वर्गीय चुकल किशोर लाहौरिया बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहुत सक्रिय साथी रहे हैं देश की आजादी की लड़ाई के लिए, जिसके चित्र हमारे परिवार के पास भी हैं। और हिसार की जनता को सभी पता है कि नेताजी के साथ 1942 में से लेकर 45 तक लाहौर में ही मेरे 2 भाइयों का जन्म रहा है। लाहौर में ही हमारे कपड़े की दुकान थी और देश की आजादी के बाद हिसार नगर आकर के सक्रिय रूप से मेरे पिताजी ने RSS और जनसंघ का कार्यभार संभाला जब जनसंघ की नींव बनी हिंदुस्तान के अंदर। और बहुत बड़े रूप में सामाजिक सेवाओं के रूप में मेरे पिताजी स्वर्गीय चुकल किशोर लाहौरिया का नाम जाना जाता है। उसी प्रकार मेरे व्यक्तिगत जीवन में 7 वर्ष की उम्र में ही जनसंघ की जो राजनीति थी, जो चुनाव आते थे, सक्रिय भूमिका परिवार की तरफ से मुझे मिली, क्योंकि मैं हमारे लाहौरिया परिवार की 9वीं संतान के रूप में सबसे छोटा हूं। हम 5 भाई 4 बहनें हैं, भाइयों में भी मैं सबसे छोटा हूं। उस कारण से 7 वर्ष की उम्र से ही मेरे को चुनाव की, जो जनसंघ के चुनाव थे उनके अंदर सक्रिय रूप से नारे मारने, जुलूसों को ऑर्गेनाइज करना, ये प्रारंभ मेरे जीवन में हो गया था। अब मैं आगे मेरे राजनीतिक सक्रिय सन 1970 से, जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था, मेरी 1973 की मैट्रिक है हिसार नगर की, तो स्कूल में रहते हुए भी राजनीतिक मुद्दों पे जो वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती थी उसमें मैं भागीदारी लेता था और चुनाव में भी भागीदारी लेता था। जब मैं कॉलेज में हुआ तो हमारे 1975 में भी मैंने क्लास रिप्रेजेंटेटिव CR का चुनाव लड़ा
उसके बाद 1977 में जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो मैं मेरे वार्ड का हिसार नगर से मैं पोलिंग एजेंट बना और सक्रिय रूप से बड़ी जबरदस्त भूमिका मेरी उसे 1970 के चुनाव में रही और हमारे जो जनता पार्टी के विधायक जितवाने में बड़ी भारी भूमिका रही मेरी। 1970 से लेके सन 2000 तक मेरी राजनीति में सक्रिय रूप से भाजपा और आरएसएस और पद भी संभाले। 12 मार्च 99 को मैंने भाजपा जिला प्रचार प्रमुख के दायित्व पद से इस्तीफा दिया और मेरे जीवन में व्यापारिक रूप से बदलाव बहुत बड़े आए। व्यापार भी मैंने बहुत बड़े लेवल पे किया। 1991 में बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट स्टोर बनाया। 1992 में माननीय अटल जी का मेरे घर पे आवास 1991 में रहा। 1992 भाग्यश्री, 1996 में उमा भारती जी भाजपा की शीर्ष नेता का मेरे निवास आवास पर रात्रि ठहराव रहा। और इसी प्रकार धर्म के अंदर विश्व हिंदू परिषद में भी दीदी तमरा जी का 3 बार ठहराव मेरे आवास पे रहा। इसी प्रकार जो मुझे ये सारे संस्कार मेरे स्वर्गवासी पिता स्वर्गीय चूल किशोर लाहौरिया जी से मिले, क्योंकि उनका हिसार की धरती में सामाजिक, धार्मिक और सभी प्रकार से जनता की सेवा में और किसानी के अंदर भी बहुत बड़ा भाग रहा है। हमारा खेत और गाय सेवा बहुत लंबे समय तक की है और किसी प्रकार का कोई प्रचार और स्वतंत्रता सेनानी के नाम का कोई भी जो लाभ हमारे लाहौरिया परिवार ने आज तक नहीं लिया और प्रचार भी नहीं किया। आरएसएस के और सभी संगठनों, चाहे भारत विकास परिषद, चाहे सेवा भारती और चाहे आपका विश्व हिंदू परिषद, सभी संगठनों में हमारे लाहौरिया परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसकी कोई बहुत बड़ी सक्रिय भूमिका रही है। हमारे परिवार की बहुत बड़ी सक्रिय भूमिका रही है। और उसके बाद मेरे व्यक्तिगत जीवन में वर्ष 2000 के बाद भी मैं पत्रकारिता का मेरा बदलाव आया, बहुत बड़ा बदलाव आया पत्रकारिता का मेरे जीवन के अंदर। और उस बदलाव के अंदर भी मैंने कुछ एक राजनीतिक घराने के, जो हिसार से एक राजनीतिक घराना है, उनके पत्रकारिता के नाते मैंने 3 या 4 चुनाव भी जो कंडक्ट किए। और सन 2001 में मैंने दैनिक भास्कर ज्वाइन किया पत्रकारिता के फील्ड में, क्योंकि मैं कॉलेज लाइफ से ही मैं लेखन कार्य करता था। तो ये मेरे जीवन के प्रभाव और बदलाव, जो सितारों के बदलाव होते हैं, उनके कारणों से जो हर इंसान पे लगते हैं, वो मेरे जीवन में बदलाव आते चले गए। अब आज है कि ग्रह सितारे, बहुत सी जनता पूछती है कि जी आप ग्रह सितारों के बदलाव की साइंस में कैसे आए। मेरे जीवन में भी एक व्यापारिक मुझे बड़ा भारी उतार चढ़ाव आया व्यापारिक तौर पे 1994-95 में। तो मैं मेरी जन्म पत्री पे रिसर्च करते हुए, और मेरे जो गुरु रहे पंडित श्याम सुंदर जी बस, उनके निर्देशन में मैंने रिसर्च शुरू की एज ए एस्ट्रोनॉमी के माध्यम से, कि जो हमारे सितारों का प्रभाव है वो हमारे जीवन पर पड़ता है। तो ये बदलाव भी मेरे जीवन में आया कि मेरे जीवन में बचपन से राजनीति, समाज सेवा, देशभक्ति, पिताजी के संस्कारों की वजह से फिर सक्रिय राजनीति रही 30 बरस। और ये फिर व्यापार भी किए, व्यापारिक बदलाव, खेती भी की, किसानी, गाय सेवा भी की। भिन्न भिन्न समय ग्रहों के प्रभाव से बदलाव आते चले गए। फिर व्यक्तिगत जीवन में जब मैंने पत्रकारिता शुरू करी तो पत्रकारिता का बदलाव, और सन 2003 से जब मैं ज्योतिष में स्वतंत्र रूप से आया तो वो भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। इन सब बदलावों को देखते हुए मैंने जीवन में आरएसएस से अपने जो भागवत कथाएं होती हैं संतों के चरणों में, 50 से ऊपर भागवत कथाएं भी सुनी। धार्मिक बहुत बड़ा फील्ड रहा और सितारों के बदलाव के प्रभाव, ऋतुओं के और प्रकृति के बदलाव को सहर्ष स्वीकार किया। और जनता के साथ जुड़ करके लगभग 30 से 35 साल हिसार की जनता के साथ भिन्न भिन्न आंदोलन रहे हैं। 1996 में भी, 1995 में भी हिसार की जनता से जुड़ाव रहा। बहुत सक्रिय रूप से हिसार की जनता का प्यार मुझे 30 वर्षों तक लगातार मिला। किन्हीं व्यक्तिगत कारणों की वजह से और मेरी पत्रकारिता के क्षेत्र के कारण की वजह से वर्ष 2003 से मुझे हिसार नगर से बाहर फरीदाबाद, गुड़गांव के क्षेत्र में कार्य करना पड़ा, और मेरे ज्योतिष के क्षेत्र और पत्रकारिता के क्षेत्र की वजह से। परंतु मैं एक हिसार के जिंदल परिवार के 4 इलेक्शन मैंने पत्रकारिता के कारण कंडक्ट किए। वर्ष 2009 तक सक्रिय फिर मैं रहा, हिसार नगर की राजनीति से जुड़ा रहा। वर्ष 2009 तक हिसार की जनता से जुड़ा रहा। उसके बाद फिर मैंने वर्ष 2009 के बाद सक्रिय रूप से पत्रकारिता और ज्योतिष को, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हूं मैं, गंभीर बीमारियों पे मैंने वर्ष 2009 के बाद काम करना शुरू किया, जो आज तक मैं काम कर रहा हूं, और सक्रिय रूप से पत्रकारिता में, यूट्यूब चैनल में। अब आखिर जब बात आती है कि अब दोबारा से मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव क्यों आ रहा है, किन कारणों से आ रहा है, बहुत समय से हिसार की जनता मेरे से गुजारिश कर रही थी और हिसार की जनता की बड़ी भारी मांग थी
क्योंकि आज इस 5-6 सालों के अंदर भाजपा के राज में हिसार की जनता त्राहिमाम कर रही है। हिसार नगर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक नगर रहा है और हिसार की जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनका मालिक कौन है। हिसार की जनता से व्यापार, हिसार की धरती से व्यापारी घरानों ने लंबे समय तक चुनाव लड़े हैं। उससे पहले गरीब घरानों ने भी लड़े हैं, मध्यम परिवारों के आए हैं, महाजन साहब भी आए हैं और बहुत सी ऐसे विधायक भी हिसार से बने कि जनता के बीच में से। मेरी सक्रिय राजनीति भी जनता के बीच की रही है। कभी हम महलों की राजनीति की तरफ नहीं गए। जनता हमारे लाहौरिया परिवार के लिए सर्वोपरि रही है, हमारे बचपन से ही, और जनता के हितों को ही हमारे लाहौरिया परिवार की तरफ से देखा गया है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, हमारे परिवार ने किसी भी धर्म जाति से अपना दुर्व्यवहार या उससे दूरी नहीं बनाई। सभी धर्मों के साथ हमारा लाहौरिया परिवार जुड़ा रहा है, सभी जातियों के साथ, और सभी राजनीतिक पार्टियों का प्यार हमारे लाहौरिया परिवार को मिला है। तो अब हिसार की जनता की मांग पे फिर दोबारा से मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने के संकेत आ रहे हैं, क्योंकि हिसार में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, पानी भरता है। हरियाणा की जो इस वक्त हिसार के जो भाजपा विधायक है, जो सरकार है, जनता को बड़ी जबरदस्त शिकायतें हैं। तो पिछले 2-3 वर्षों से जबरदस्त हिसार की जनता की मांग आ रही थी कि आप दोबारा से सक्रिय राजनीति में आए। तो अभी इस वक्त जो एक बदलाव आने जा रहा है हिसार की जनता की मांग पे, हो सकता है कि आने वाले समय में हिसार की जनता की भावनाओं को मैं रखते हुए हिसार की जनता की सेवा के लिए, जन सेवा के लिए सक्रिय रूप से दोबारा राजनीति में मुझे देखने का मौका हिसार की जनता को मिलेगा। ये संकेत हैं, और हिसार की जनता की भावनाओं की मैं वादा करता हूं कि मैं पूरी उनकी भावनाओं पर ही चलूंगा। दूसरा एक गंभीर प्रश्न मेरे लिए और उभरा के इस वक्त लोग आते हैं बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की टिकट लेकर के, कि परंतु वहां मैं हिसार की जनता को आज भी हमारे इस एलएमएल जनता के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं संदेश दे देता हूं कि मेरे व्यक्तिगत जीवन और मेरे जीवन में जो मेरी कार्यशैली हिसार नगर की रही है, राजनीतिक जीवन की, सक्रिय रूप से 30 से 40 वर्षों के बीच की, मेरे लिए हिसार की जनता सर्वोपरि है। राजनीतिक पार्टियां उसके बाद आती है, टिकटें उसके बाद आती है। सबसे पहले जनहित और जनता की सेवा होती है। हमें हमारे परिवार को की जन सेवा और मेरी सेवा को हिसार की जनता ने बखूबी देखा है। तो मैं हिसार की जनता को संदेश दे रहा हूं कि वहां हमें कहीं भी किसी बात का जनता को, और हमारा एक पवित्र संदेश है कि हमें कोई भ्रम नहीं है। हमारे लिए मेरे व्यक्तिगत जीवन में हिसार की जनता की ही टिकट सर्वोपरि है। आने वाले समय में हिसार की जनता सभी धार्मिक संस्थाओं से मैं मिलूंगा, सामाजिक संस्थाओं से मिलूंगा। जो हिसार की जनता फैसला करेगी वो मुझे सर्वोपरि सिर माथे होगा। और समय समय पर हिसार की जनता के बीच में उनके दुखों को हमारे परिवार ने और हमने देखा है। हमारे पिताजी स्वर्गीय जुगल किशोर लाहौरिया का जो त्याग, मेरी माताजी स्वर्गीय सरस्वती देवी का और जो त्याग और समर्पण रहा है, उसके कारण हिसार की जनता से मैं संदेश दे रहा हूं कि हिसार की जनता की भावनाओं को देखते हुए, मैं हिसार की जनता की भावनाओं को देखते हुए हिसार के लोगों से पूरी राय करूंगा। आगामी वर्ष 2024 की चुनाव के लिए किसी भी पार्टी की टिकटों का हम नहीं भागेंगे। टिकटें हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हिसार की जनता के लिए चुनाव में उतरना और हिसार की जनता की मांग पे उतरना, एक उनकी सेवा करने का राजनीतिक तौर पे दोबारा मौका मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए और हिसार की जनता के लिए, कि उनको एक साफ स्वच्छ, एक कर्मठ, लगनशील और काम करवाने वाला व्यक्ति अगर उनको मिलता है, तो हिसार की जनता की इन भावनाओं की कदर करते हुए मैं मेरे यूट्यूब चैनल एलएमएल जनता की आवाज की तरफ से क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया संदेश देता हूं कि आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा बदलाव दोबारा से सक्रिय राजनीति के रूप में आ सकता है मेरे जीवन में। यही मैं संदेश दे रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।